सुबह नई थी और रोशनी हर तरफ फैल रही थी। आयजा यूनिवर्सिटी पहुंची लेकिन उसका दिल बेचैन था। पूरा दिन गुजर गया मगर हारिस नजर नहीं आया। शाम को जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकली तो अचानक हारिस उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में थकन थी लेकिन मुस्कुराहट वही पुरानी थी। उसने आहिस्ता कहा, आयजा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दोनों लान की तरफ चल दिए। बारिश बरस रही थी और हवा हल्की सी चल रही थी। हारिस रुक गया और सीधा आयजा की तरफ देखने लगा। आयजा, मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकता। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हैं। क्या आप मेरी हमसफर बनेंगी? आयजा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, हारिस, मैं भी आपको चाहती हूँ। बारिश तेज हो गई। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े थे मगर इस लम्हे वो सिर्फ बारिश में नहीं भीग रहे थे, उनके दिल भी एक दूसरे में ढल गए थे। मोहब्बत का इकरार हो चुका था और दोनों के दिलों में खुशी थी। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन यूनिवर्सिटी में आयजा ने देखा कि हारिस एक लड़की के साथ खड़ा बात कर रहा है। वो लड़की जोर से हंस रही थी। आयजा ने ये मंजर दूर से देखा और उसका दिल कांप गया। उसकी आंखों में नमी आ गई और लबों पर एक खामोशी छा गई। दिल कह रहा था, क्या मैं ही बस नहीं हूँ? हारिस ने आयजा को देखा और हाथ हिलाया लेकिन आयजा ने रुख मोड़ लिया। उस रात वो सो न सकी। दिल में एक अजीब सी तकलीफ जागी। ये मोहब्बत की पहली किस्सत थी। वक्त गुजरता गया और बातें कम होने लगी। वो खुशगवार लम्हे अब धुंधले हो रहे थे। आयजा ने खुद को किताबों में छुपा लिया। हारिस ने कई बार पूछा, आयजा, क्या बात है? मगर वो खामोश रही। दोनों के दरमियान शक और फासले बढ़ने लगे। क्लास में भी दूरी थी और कैंटीन में भी खामोशी, जैसे दोनों एक दूसरे से अजनबी हो गए हों। एक दिन बारिश हो रही थी। आयजा अकेली बैठी बाहर के मनाजिर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी और दिल में तन्हाई थी। दूर खड़ा हारिस उसे देख रहा था। उसके दिल ने कहा, ये फासले हमें तोड़ देंगे। वक्त गुजरता गया मगर आयजा के दिल में शक और बेइतमादी बढ़ने लगी। एक दिन उसने हारिस को एक और लड़की के साथ हंसते बात करते देखा। इस मंजर ने आयजा के दिल को चीर कर रख दिया। उसने सोचा कि शायद हारिस की मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक थी। इसी शाम हारिस ने कॉल की लेकिन आयजा ने फोन नहीं उठाया। वो खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। हारिस हैरान था कि आखिर क्या हुआ है। दिलों के बीच पहली बार एक दीवार खड़ी हो गई थी। कई दिन तक दोनों के दरमियान बात न हुई। क्लास में वो एक दूसरे को देखते मगर बात नहीं करते। आयजा के चेहरे पर उदासी और हारिस की आंखों में परेशानी थी। एक दिन हारिस ने कहा, आयजा, अगर कोई गलत फहमी है तो मुझे बताओ। आयजा ने ठंडी सांस ली और कहा, मोहब्बत भरोसे के बगैर नहीं चल सकती। ये सुनकर हारिस खामोश हो गया। दोनों अलग अलग राहों पर चल पड़े। ये एक खामोश जुदाई थी जिसने दोनों को तोड़कर रख दिया। महीने गुजर गए। आयजा किताबों में खो गई मगर दिल का खिला किसी किताब से पुर न हो सका। दूसरी तरफ हारिस ने भी कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए मगर हर खुशी अधूरी लगती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में सेमिनार था। आयजा ने देखा कि हारिस भी आया हुआ है। उनकी नजरें मिली। लम्हा भर के लिए वक्त रुक गया। हारिस ने आहिस्ता से कहा, आयजा, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आयजा की आंखों में आंसू आ गए। दिल पुकार रहा था कि ये मोहब्बत अभी जिंदा है। अगले दिन लॉन में दोनों की मुलाकात हुई। बारिश हो रही थी। मंजर वैसा ही था जैसा पहली बार मोहब्बत के इकरार के वक्त था। हारिस ने कहा, आयजा, मैंने बहुत गलतियाँ की मगर दिल की गहराई से कहता हूँ मेरी जिंदगी आपके बगैर खाली है। आयजा ने भीगी आंखों से कहा, मैंने भी गलत फहमी को जगह दी मगर हकीकत ये है कि मेरी दुआ भी आप हैं और मेरा ख्वाब भी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दिलों के बीच की दूरी खत्म हो गई। बारिश की बूंदें बरस रही थीं और उनके दिल एक बार फिर एक दूसरे में ढल गए। ये फैसला हो चुका था कि अब वो वाकई एक दूसरे के हमसफर हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.